एवरीवन, सरिता चांडक और महाभारत की अनसुनी कथाओं की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियोग पद्धति, वो विधि जिसके द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ, वो पद्धति जिसे मनुस्मृति में जिसका उल्लेख है और जिसे सहमति प्राप्त है। तो आइए डिस्कस करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। विदुर का, धृतराष्ट्र का और पांडु का जन्म, ये तो सबको पता है कि उनके पिता थे वो विचित्रवीर्य थे। विचित्रवीर्य उनके पिता थे, लेकिन उनके जैविक पिता महर्षि वेदव्यास थे। ये क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मनुस्मृति में कहा गया है, यदि किसी स्त्री का पति बिना संतानोत्पत्ति के या तो उसकी मृत्यु हो जाए या वो संतानोत्पत्ति में असक्षम है, तो वह महिला नियोग विधि का उपयोग करके संतान उत्पत्ति कर सकती है। बट इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। सबसे प्रमुख शर्त ये है कि इसमें उसको अपने परिवार की सहमति लेनी होती है। पति की सहमति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरी चीज ये है कि इस नियोग की विधि में एक महिला एक पुरुष के साथ सहवास करके, जो कि उसका पति नहीं है, पति के अलावा किसी पुरुष के साथ सहवास करके संतान उत्पत्ति कर सकती है और इसे समाज में मान्यता प्राप्त है। दूसरी शर्त इसकी ये है कि वह जो व्यक्ति जिसे नियोक्ता कहा जाता है, जो इस नियोग की विधि में संतानोत्पत्ति में सहायता कर रहा है, वह व्यक्ति समगोत्री होना चाहिए, अर्थात उस महिला का श्वशुर, जेठ, देवर या कोई रिश्तेदार हो सकता है, अथवा वो एक समाज में सम्माननीय व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी, इस विधि का प्रयोग करते समय दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के मन में ही कोई काम वासना नहीं होनी चाहिए, कोई शारीरिक सुख की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए या इच्छा नहीं होनी चाहिए। चौथी शर्त यह है, संतानोत्पत्ति के बाद नियोक्ता का उस संतान से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहेगा, वो उस किसी भी तरह का भविष्य में उस पर अधिकार नहीं जताएगा, क्योंकि ये उन माता और पिता की यानी कि उन पति और पत्नी की संतान ही मानी जाएगी। उसके बाद में इस विधि में होता क्या है, नियोग की विधि में जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है, तब स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर पर ही घी का लेप कर दिया जाता है, ताकि उनके अंदर काम वासना उत्पन्न न हो, और स्त्री के शरीर के ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढक दिया जाता है और बाकी नीचे का हिस्सा ही खुला रखा जाता है, ताकि वो यौन क्रिया संपन्न हो सके। अब इस नियोग पद्धति का उपयोग करके किस तरीके से इनका जन्म हुआ उसके बारे में जानते हैं। महाराज विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो क्षय। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई, तब रानी सत्यवती, जो कि विचित्रवीर्य की मां थी, महारानी सत्यवती, भीष्म पितामह के पास जाती है और कहती है, भीष्म तुम नियोग विधि का प्रयोग करके अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो, नहीं तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई और कहा, माता, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया है और यहाँ पे के आदेश पर हुआ है, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तब अचानक रानी को अपने एक पुत्र वेदव्यास जी का स्मरण आया। जी हाँ, वेदव्यास जी रानी सत्यवती और पाराशर ऋषि के पुत्र थे। तो जैसे ही रानी ने स्मरण किया, वेदव्यास जी प्रकट हो गए। वेदव्यास जी ने कहा, माता आज्ञा दीजिए। तब वेदव्यास जी को रानी ने कहा कि आप इनसे संतान उत्पन्न कीजिए विनियोग विधि से। वेदव्यास जी ने कहा, माता मुझे 1 महीने का समय दो, क्योंकि अभी मैं योगी रूप में हूँ, ऋषि रूप में हूँ, रानियां डर जाएंगी। तब रानी सत्यवती ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सत्यवती को युवराज की चाह थी और वो युवराज जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहती थी। तब उन्होंने अंबिका को भेजा। अंबिका ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली उनके साथ, जब वो यौन क्रिया कर रही थी, ये नियोग की विधि का जब वो प्रयोग कर रहे थे। तब वेदव्यास जी वापस आए और उन्होंने माता को कहा, माता तुम्हारा ये जो इस अंबिका की जो संतान होगी, ये शक्तिशाली तो होगी, लेकिन ये नेत्रहीन होगी, क्योंकि रानी ने आंखें बंद कर ली थी। उसके बाद उनके पास अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका डरते डरते गई और उसका रंग पीला पड़ गया। तब पांडु रोग से पीड़ित
होकर उत्पन्न हुए। ये भी बात वेद व्यास जी ने अपनी माँ सत्यवती को बता दी कि चूंकि रानी ने भय के कारण इसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए इसके जो पुत्र होगा वो पांडु रोग से पीड़ित होगा। अब रानी को तीसरा युवराज चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही पूर्ण स्वस्थ नहीं थे, तो उन्होंने फिर से अंबालिका को उसके पास भेजा। अंबालिका इस बार डर गई और वो गई नहीं। तब अंबालिका ने अपनी प्रधान दासी को वेद व्यास जी के पास भेजा, और वेद व्यास जी के पास वो दासी बिना भय के एकदम सरल सहज रूप से उनके सामने गई और उन्होंने इस क्रिया को पूर्ण किया। तब वेद व्यास जी ने रानी के पास, सत्यवती के पास आकर कहा, माता ये जो संतान उत्पन्न होगी ये वास्तव में वेद व्यास की संतान होगी, और वैसे तो नाम तो विचित्र वीर्य का ही मिलना था, कुरुवंश का ही मिलना था, लेकिन ये मेरे गुणों के अनुरूप होगी। ये वेद में, वेदांत में पूर्णतः पारंगत होगा, बहुत धर्म को जानने वाला, नीतिवान और विद्वान होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र अंधे हुए, पांडु रोग से पीड़ित हुए, और विदुर जी बहुत नीतिवान, विद्वान और शास्त्रों में निपुण थे। तो ये थी नियोग विधि जिसके द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी का जन्म हुआ। नियोग विधि को उस समय, तत्कालीन उस युग में पूर्णतः समाज की स्वीकृति प्रदान थी। उसके द्वारा उत्पन्न जो भी संतान होगी वो पति पत्नी की मानी जाएगी और पूर्णतः वैद्य होगी। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली महाभारत की अनसुनी कहानियों की सीरीज के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई तब रानी सत्यवती, जो कि विचित्रवीर्य की माँ थी, महारानी सत्यवती, भीष्म पितामह के पास जाती है और कहती है, भीष्म तुम नियोग विधि का प्रयोग करके अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो, नहीं तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई और कहा, माता मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय लिया है और यहाँ पे के आदेश पर हुआ है, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तब अचानक रानी को अपने एक पुत्र वेदव्यास जी का स्मरण आया। जी हाँ, वेदव्यास जी रानी सत्यवती और पाराशर ऋषि के पुत्र थे। तो जैसे ही रानी ने स्मरण किया, वेदव्यास जी प्रकट हो गए। वेदव्यास जी ने कहा, माता आज्ञा दीजिए। तब वेदव्यास जी को रानी ने कहा कि आप इनसे संतान उत्पन्न कीजिए विनियोग विधि से। वेदव्यास जी ने कहा, माता मुझे 1 महीने का समय दो, क्योंकि अभी मैं योगी रूप में हूँ, ऋषि रूप में हूँ, रानियां डर जाएंगी। तब रानी सत्यवती ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सत्यवती को युवराज की चाह थी और वो युवराज जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहती थी। तब उन्होंने अंबिका को भेजा। अंबिका ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली उनके साथ, जब वो यौन क्रिया कर रही थी, ये नियोग की विधि का जब वो प्रयोग कर रहे थे। तब वेदव्यास जी वापस आए और उन्होंने माता को कहा, माता तुम्हारा ये जो इस अंबिका की जो संतान होगी ये शक्तिशाली तो होगी, लेकिन ये नेत्रहीन होगी, क्योंकि रानी ने आंखें बंद कर ली थी। उसके बाद उनके पास अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका डरते डरते गई और उसका रंग पीला पड़ गया। तब पांडु रोग से पीड़ित होकर उत्पन्न हुए। ये भी बात वेदव्यास जी ने अपनी माँ सत्यवती को बता दी कि चूंकि रानी ने भय के कारण इसका शरीर पीला पड़ गया, इसलिए इसके जो पुत्र होगा वो पांडु रोग से पीड़ित होगा। अब रानी को तीसरा युवराज चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ही पूर्ण स्वस्थ नहीं थे, तो उन्होंने फिर से अंबालिका को उसके पास भेजा। अंबालिका इस बार डर गई और वो गई नहीं। तब अंबालिका ने अपनी प्रधान दासी को वेद व्यास जी के पास भेजा, और वेद व्यास जी के पास वो दासी बिना भय के एकदम सरल सहज रूप से उनके सामने गई और उन्होंने इस क्रिया को पूर्ण किया। तब वेद व्यास जी ने रानी के पास, सत्यवती के पास आकर कहा, माता ये जो संतान उत्पन्न होगी ये वास्तव में वेद व्यास की संतान होगी, और वैसे तो नाम तो विचित्र वीर्य का ही मिलना था, कुरुवंश का ही मिलना था, लेकिन ये मेरे गुणों के अनुरूप होगी। ये वेद में, वेदांत में पूर्णतः पारंगत होगा, बहुत धर्म को जानने वाला, नीतिवान और विद्वान होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र अंधे हुए, पांडु रोग से पीड़ित हुए, और विदुर जी बहुत नीतिवान, विद्वान और शास्त्रों में निपुण थे। तो ये थी नियोग विधि जिसके द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी का जन्म हुआ। नियोग विधि को उस समय, तत्कालीन उस युग में पूर्णतः
समाज की स्वीकृति प्रदान थी, उसके द्वारा उत्पन्न जो भी संतान होगी वो पति पत्नी की मानी जाएगी और पूर्णतया वैध होगी। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली महाभारत की अनसुनी कहानियों की सीरीज के अगले वीडियो में। धन्यवाद।